तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए क्या बोल रहा है? इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो इस ए स्टेटमेंट को हम लोग वेरीफाई करते हैं इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू। अगर हमारे पास लेट दो कैपेसिटर्स हैं और इन कैपेसिटर्स का नाम C1 और C2 है और C1 का जो कैपेसिटेंस लेट हमने लिया हुआ है दैट इज 1 माइक्रोफैराड और C2 का हमने क्या लिया 2 माइक्रोफैराड। ओके, अगर हम इनका C इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने की बात करें तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे C1 मल्टीप्लाइड बाई C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, अब हम वैल्यूज को रखते हैं जो हमने ली हुई हैं लेट के करके 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये वैल्यू आ गई 2/3 माइक्रोफैराड। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो ये 2/3 की वैल्यू है दैट इज 2/3 इज लेस देन 1। ओके, सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है देखते हैं। When an dielectric medium, okay, is placed between the charged plate of a capacitor, displacement of charge cannot occur due to insulating property of dielectric। okay, तो समझते हैं बी को। बी, ओके, यहाँ पर हमने कैपेसिटर लिया और कैपेसिटर की प्लेट्स बना दी हैं और लेट इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है दैट इज अ प्लस क्यू और इस वाली प्लेट पर हमारा निगेटिव चार्ज है दैट इज एन माइनस क्यू। ओके, अब हमने क्या किया इसमें हमने एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया है। क्या? वो कह रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्जेस हैं ठीक है उनका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि यहाँ पर जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस होगी जस्ट इसकी अपोजिट। मींस ये वाली जो सरफेस होगी वो निगेटिव हो जाएगी और ये वाली सरफेस क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो समझने की कोशिश करेंगे तो ये वाला अगर हम इस पॉइंट के तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये जो ई नॉट का डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कैपेसिटर प्लेट्स। अच्छा, अब जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी दैट इज एन ई इंड्यूस्ड। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर आप स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, ये बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज कैन नॉट अकर, बट यहाँ पर चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। सी क्या कह रहा है, सी को समझते हैं। कह रहा है इंक्रीजिंग ऑफ एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट। अच्छा, कैपेसिटर प्लेट का एरिया बढ़ा दें और डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ओके, इन इज एन अल्टरनेटिंग मेथड टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। ओके, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो जो स्टेटमेंट में हमसे बोल रहा है कि हमको क्या बढ़ाना है, हमको बढ़ाना है यहाँ पर दो चीजों के बारे में। एक बात कर रहा है एरिया के बारे में, दूसरा बात कर रहा है थिकनेस के बारे में। ओके, तो अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करो, एरिया को बढ़ाओगे तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा बढ़ेगा डेफिनेटली। अगर आप डी, यहाँ पर हम पूरी जो हमारा कैपेसिटर है उसको हम फुल्ली मान रहे हैं कि वो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अगर आप डी को कम करोगे उस केस में भी हमारा कैपेसिटर क्या होगा बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट सी है दैट इज इनकरेक्ट। ओके, व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट डी? स्टेटमेंट डी बोला है फॉर अ पॉइंट चार्ज concentric spherical cells, okay, centered at location of the charge are equipotential surface। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसको समझ भी लेते हैं। अगर हमारे पास क्या बोला है, अगर एक चार्ज है ठीक है तो इस चार्ज से क्या निकल रही होंगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और इसकी वजह से हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही होंगी वो कैसी बन रही होंगी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसी बन रही होंगी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बन रही होंगी। सो जो हमारा डी स्टेटमेंट है दैट इज एन करेक्ट। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, ए सी डी। ओके, तो ए सी डी ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।